एक बहुत पुराना और घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी मिल जुल कर रहते थे। वहां बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षियों के घोंसले नेस्ट बने हुए थे। इन्हीं पेड़ों में से एक पर चिंकी नाम की एक बया चिड़िया वीवर बर्ड रहती थी। चिंकी बहुत ही मेहनती और समझदार चिड़िया थी। गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था और बारिश का मौसम मानसून आने वाला था। चिंकी जानती थी कि जब बारिश शुरू होगी तो तेज हवाएं चलेंगी और पानी बरसेगा, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। उसने दिन रात मेहनत करके तिनके स्ट्रॉस और घास इकट्ठी की और अपने लिए एक मजबूत और सुंदर घोंसला बनाया। उसका घोंसला इतना बढ़िया था कि न उसमें पानी अंदर आ सकता था और न ही तेज हवा उसे गिरा सकती थी। वो अपने बाण अंदर आ सकता था। घर को लेकर बहुत खुश थी। उसी जंगल में मंगू नाम का एक बंदर भी रहता था। मंगू दिखने में तो हट्टा कट्टा था, लेकिन वो नंबर 1 का आलसी, लेजी और घमंडी था। जब बाकी जानवर बारिश के लिए खाना जमा कर रहे थे या घर बना रहे थे, तब मंगू बस एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता रहता और यहाँ वहां फल खाकर सो जाता। एक दिन अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जोर जोर से गड़गड़ होने लगा। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश, हेवी रेन शुरू हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं जो हड्डियों तक को कंपा दे। चिंकी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी थी। वो सूखी थी, गर्म थी और अपने बच्चों के साथ आराम से थी। उसको बारिश की बहुत प्यारी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ मंगू बंदर की हालत खराब थी। उसके पास कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ की डाली पर सिकुड़ कर बैठा था। बारिश का ठंडा पानी उसके पूरे शरीर पर गिर रहा था और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, शिवरिंग। उसके दांत कट कट बज रहे थे। वो कभी एक पत्ते के नीचे छुपता, कभी दूसरे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरा भीग चुका था। चिंकी ने अपने घोंसले के छोटे से दरवाजे से बाहर झांका। उसने देखा कि मंगू बंदर नीचे डाली पर भीगा हुआ बैठा है और ठंड से कांप रहा है। चिंकी का दिल पिघल गया। उसे मंगू पर दया आ गई। हालांकि मंगू उसका दोस्त नहीं था, फिर भी चिंकी ने सोचा कि शायद मैं इसे कुछ समझाऊं तो अगली बार ये ऐसी गलती नहीं करेगा। चिंकी ने ऊपर से आवाज लगाई, अरे मंगू भाई, तुम तो पूरे भीग गए हो और ठंड से कांप रहे हो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मंगू ने गुस्से और ठंड में ऊपर देखा। तो मैं क्या करूं? बारिश रुक नहीं रही है। चिंकी ने कहा, देखो मंगू भाई, तुम्हारे पास तो इंसानों जैसे हाथ और पैर हैं। तुम मुझसे कितने बड़े और ताकतवर हो। मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मेरे पास सिर्फ एक चोंच है। फिर भी मैंने मेहनत करके अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लिया। अगर तुमने भी गर्मियों में थोड़ी मेहनत की होती और सिर्फ मस्ती नहीं की होती, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम भी अपने घर में आराम से बैठे होते। चिंकी की बात तो सच थी, लेकिन मंगू एक मूर्ख और घमंडी बंदर था। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक छोटी सी चिड़िया उसे लेक्चर दे रही है। उसका ईगो हर्ट हो गया। मंगू ने गुस्से में सोचा, ये 2 टक्के की चिड़िया खुद तो आराम से अपने सूखे घर में बैठी है और मुझे ज्ञान बांट रही है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे ताना मारेगी। मंगू चिल्लाकर बोला, ए चिंकी, तू अपना मुंह बंद रख। तू मुझे सिखाएगी कि क्या करना है। चुपचाप बैठ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन चिंकी, जो भोलेपन में उसकी भलाई चाहती थी, फिर बोली, नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मूर्ख मत बनो, अगली बार के लिए सीख लो। बस बहुत हुआ। मंगू का गुस्सा सारे हद पार कर गया। तुझे अपने घर पर बहुत घमंड है ना? रुक, अभी बताता हूँ। मंगू ने आव देखा न ताव। वो तेजी से उस डाली पर चढ़ गया जहां चिंकी का घोंसला था। अपने ताकतवर हाथों से उसने चिंकी के सुंदर घोंसले को पकड़ा और जोर से झटका दिया। तिनके तिनके बिखर गए। उसने घोंसले को तोड़-फोड़ कर नीचे जमीन पर फेंक दिया। बेचारी चिंकी को अपनी जान बचाने के लिए तेज बारिश में वहां से उड़ना पड़ा। अब वो भी मंगू की तरह बेघर और भीगी हुई थी। मंगू ने अपनी मूर्खता और गुस्से में न केवल अपना नुकसान किया, क्योंकि वो अभी भी भीग रहा था, बल्कि उस निर्दोष चिड़िया का घर भी तोड़ दिया जिसने उसे सही सलाह दी थी। चिंकी ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीखी कि हर कोई सलाह एडवाइस के लायक नहीं होता। नैतिक मूर्खों को उपदेश न दो,
मूर्खों को सलाह न दें। मूर्ख को सलाह देने से उनकी मदद नहीं होती, बल्कि इसके बजाय सलाहकार को नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से सीख मिली हो तो कृपया हमारे चैनल स्टार किड्स जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक लाते रहें।